वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके टेस्ट में चर्चा करेंगे। 287 नंबर क्लास, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और जो भी एग्जाम होते हैं अपने राजस्थान के अंदर उनकी चर्चा हम विशेष रूप से करते हैं। तो वन रक्षक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, क्योंकि 12 और 13 नवंबर को एग्ज़ाम थे, 4 पारियों में एग्ज़ाम हुए, हालांकि उनमें से एक रद्द भी हो गया, लेकिन हम उनके क्वेश्चन जरूर देखेंगे किस प्रकार के हैं, क्योंकि ये टारगेट हमारा रहता है कि ज़्यादा पढ़ना मुनासिब होता है कि हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के अपनी योजना बना के पढ़ें। हमें पढ़ना कम है लेकिन तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, वो जरूर अध्ययन करें। सबसे ज़्यादा आपने पता है कि राजस्थान जीके के प्रश्न सबसे ज़्यादा आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आ रहे हैं और उनकी क्लास में रोज़ 8 बजे आपको ले रहा हूँ और उनके टेस्ट आपको ऐप में डाल रहा हूँ। तो आप निरंतर अध्ययन करें। रीट एग्जाम स्पेशल के लिए तो है ये। तो वन रक्षक में पूछे गए क्वेश्चनों की मैं चर्चा 50 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा सुपरफास्ट तरीके से। नंबर 287, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं? तो ये बहुत ही अपनी पंचायती राज व्यवस्था का शानदार प्रश्न है। वार्ड पंच होता है, उप सरपंच होता है, सरपंच, ये अपना जो त्याग पत्र देते हैं ना, ये देते हैं बीडीओ को। जो विकास अधिकारी होता है ना, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है, उसको ये दिया जाता है। और जब भी आपसे पूछे पंच, उप सरपंच, सरपंच, ये शपथ इनको कौन दिलाता है? जब इनके चुनाव होते हैं तो वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो शपथ दिलाता है। ये भी ध्यान रखना। वार्ड पंच और सरपंच दोनों निर्वाचित होते हैं, जबकि उप सरपंच वार्ड पंचों में से ही चुना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना कहाँ पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, जोधपुर क्या, जयपुर है इसका। पुलिस अकादमी राजस्थान है, पुलिस अकादमी है वो जयपुर के अंदर। अभी जोधपुर शायद मैंने पहले भी बता दिया, तो इसका उत्तर जयपुर है, जयपुर लगा लेना। फिर देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल। ये क्लास 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, उसमें मैं पूरे डिटेल से कक्षा 9, कक्षा 10 में मैं लगातार आपको करवा रहा हूँ। तो उससे 8 बजे की क्लास और नानक क्लासेज ऐप में उसकी टेस्ट प्रक्रिया चल रही है, छोड़ना मत भाई। और जो हमारी पुस्तक आ रही है 8 दिसंबर, 5 से 8 दिसंबर के बीच, रीट स्पेशल, यानी रीट के सारे टॉपिक होंगे, उसके अलावा वो सीएटी सेकंड ग्रेड सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, आरएसएमएस, जितने भी हैं वो सब पूरा प्रश्न बैंक टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से उसको ये समझ लो एक टेस्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं। ओमार सीट वगैरह उसमें हम डालेंगे, क्वेश्चन के आंसर उसके पीछे डालेंगे ताकि आप अभ्यास कर सको। तो देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 7 चरणों में हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे, 7 चरण थे टोटल। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 4 बार, यानी 356, अनुच्छेद 356 4 बार लगा। वो 4 बार कब कब लगा? तो एक तो 1967 में पहली बार, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा 1992 में। अब ये दूसरी बार पूछ रहा है तो 1977। फिर जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं? अब की बार कला संस्कृति के खूब प्रश्न आए। देखो, मामा बांजा की छतरी है, मंडोर की छतरी है, ये 8 खंभों की छतरी जोधपुर में नहीं है। भी देखो, 8 खंभों की छतरी, एक तो आपके इधर है 8 खंभों की छतरी, खेजड़ बांध जो चावंड है बारडोली के अंदर, वहां पे है महाराणा प्रताप की। तो यहाँ तो है नहीं। तो जसवंत थड़ा, अभी छतरी का मतलब जसवंत थड़ा है, तो यहाँ छतरियां हैं बिल्कुल। तो ये सी उत्तर हो जाएगा। गणगौर का त्योहार किस तिथि को बनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कभी भी ध्यान रखना। त्योहार की एक मात्रा आती है, लेकिन बस आप कोई पुस्तक देख लेना, कौन सी भी देख लेना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी, सब ये त्योहारों के 2 मात्रा लगाते हैं, प्रचलन में चल रहा है, ठीक है। तो गणगौर का त्योहार किस तिथि को बनाया जाता है? तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। कौन सा? गणगौर। राजस्थान में गीतों का त्योहार है, महिलाएं सबसे ज्यादा इसमें भाग लेती है। गण शिव और पार्वती का है, ये ध्यान रखना, शिव और पार्वती। अगला देखो, मुछाला महावीर मंदिर कहाँ पे है? तो ये मैंने आपको बताया था जब मंदिर का है, तो घाणेराव पाली के अंदर मुछाला महावीर जी का मंदिर है। रणमल छंद की रचना किसने की थी? ये देखो, ये जो साहित्यिक ग्रंथ है ना, ये बहुत है, अंत नहीं है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा, वन वर्ड होते हैं, फेजल वर्ब वगैरह होती है ना, उनका कोई अंत नहीं, यानी मुहावरे ये होते हैं ना, एक शब्द,
इनका अंत नहीं है, हजार हजार पढ़ लोगे तो भी नहीं आएगा। जैसे रीट में टॉपिक है आपके, ठीक है, तो रीट में टॉपिक है 5 नंबर के आएंगे आपके, रीट लेवल फर्स्ट में है 5 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो ये देखो, उनमें अगर किसी विद्यार्थी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो थोड़ा तरीके से काम लेना, क्योंकि एक तरीका होता है रीट का और क्लियर करने के, ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ते जाओ। जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता है वन वर्ड आप हजार पढ़ लोगे तो भी हो सकता है आपका एक आएगा वो भी गलत हो जाए। आप जैसे इंग्लिश के अंदर जो टेंस है, आर्टिकल है, या पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, उन पे ध्यान दो। हो सकता है वहीं से 4% उठा ले, एक आधा छोड़ो, बाकी को तैयार करो आप। तो कुछ तरीके होते हैं। तो उसी प्रकार अपने राजस्थान में ग्रंथों वाला एक टॉपिक है, उसमें मुख्य मुख्य और आए हुए प्रश्नों को आप ज्यादा पढ़ें, बाकी कोई अंत नहीं है ग्रंथों का। तो श्रीधर, ये अब ये क्यों कह रहा हूं कि ये वापिस पढ़ लेना, ये प्रश्न हो सकता है बाद में रिपीट हो जाए। तो रणमल छंद श्रीधर का है। दधिमती माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बड़ा ही शानदार है, गोठ मंगलोद नागौर के अंदर होता है। और सूफी संत मिठा है, ये मिठे शाह है की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है? तो सूफी संत मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे? गागरोन झालावाड़। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सुमेलित करना है। नृत्य बड़े ही खूबसूरत, राजस्थान की रंग बिरंगी कलाओं में नृत्य का बड़ा योगदान है। चरी नृत्य किसका है? गुर्जरों का। चक्री, चक्कर किसको आते हैं? कंजरों को। संक्रिया नृत्य कालबेली जाति। और रणबाजा मेव, ठीक है। तो चरी नृत्य किसका है? गुर्जरों का। रणबाजा है मेवों का। संक्रिया है कालबेलियों का। चक्री कंजर। तो उत्तर देख लो, मैंने यहाँ बता दिया, इसमें चेक कर लेना, जरूरत ही नहीं है वैसे आपको बताने की। चेक कर लो, चेक करना चाहते हो तो मैं सीधा बता देता हूँ। नाथूराम पोदार की हवेली और शेखावटी में कहाँ स्थित है? तो बिसाऊ झुंझुनू में। नाथूराम पोदार की एक हवेलियों से प्रश्न पक्का रहा है, तो मुख्य मुख्य भाई सारी हवेलियां है ना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नाथूराम जी की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। तत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? देखो, पहले इतिहास में क्या मुख्य मुख्य प्रश्न आते थे, या तो आते नहीं है, आते हैं तब कई इस प्रकार के गहराई से प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था महाराव सुरतान, ठीक है। बीजा देवड़ार इनके बीच एक युद्ध हुआ था, उस समय बीकानेर का शासक राय सिंह था। निम्न में से कौन सा युग्मक किसान आंदोलन से संबंधित है? देखो, बिजोलिया तो विजय सिंह पथिक है ही, बूंदी का नैनूराम शर्मा जी है, मेवों का यासीन खान है। अब ये पक्का है ना, कक्षा 9 की मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, बिजोलिया किसान आंदोलन, बड़ा शानदार दे रखा है। बेंगू का हमें पता है रामनारायण चौधरी थे, मग्गा राम वैद्य तो बीकानेर के थे, तो ये सही हो गया। है सत्य, सुमेलित नहीं है बताना है। कोल्लू गांव किस लोक देवता का है? तो कोल्लू गांव बाबूजी कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। प्लेग लक्ष्मण के अवतार, ऊँट के देवता बाबूजी। अब कक्षा कल पढ़ेंगे अपने क्लास 10 की दूसरा अध्याय है लोक देवता संत संप्रदाय, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, बस निरंतर बने रहना आप। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? तो हम जानते हैं, एक तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को, एक चेलावास या काले गोरों का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, दोनों में ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था, तो कुशाल सिंह। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी स्थापना कहाँ की गई? समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी संस्था की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई थी। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? अब ये 1818 की संधि है ना, ये बड़ी शानदार है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जो हमारी पुस्तक आ रही है 8 दिसंबर या 5 से 8 दिसंबर, उसमें इस प्रकार के मैंने सारे प्रश्न डाले हैं कि 1818 की संधियाँ सबसे पहले किसने की? 1798 में लॉर्ड वेलेजली था, तब क्या हुआ था? और 1848 में जब डलहौजी की व्यंग पत्नी थी, जो हड़प नीति थी, उसके तहत कौन सी शिकार हुई थी अपने, वो सारे उसमें मैंने डाले हैं। तो वो अभ्यास बड़े शानदार तरीके से आप करोगे। तो देखो, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव थे उमेद सिंह, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना। सबसे पहले संधि किसने की? करौली ने। हरबख्शपाल शासक थे। अंतिम में 1823 में किसने की? सिरोही ने। शासक कौन थे? शिव सिंह। 1798 के अंदर जो संधि हुई थी, जो वेलेजली की सहायक संधि थी, ठीक है, उसके अंदर जो संधि करता है वो भरतपुर करता है, जैसे बड़ी स्तर पे अलवर करता है, यहाँ बड़े स्तर पे कोटा करता है। तो ये चीजें पढ़ेंगे। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता तो अपनी सेना भेजी? तो हम जानते हैं किसको? कोटा के राम सिंह को नजरबंद कर लिया, जयदयाल मेहराब खां को। तो कोटा के शासक मदन पाल, ठीक है, कोटा के शासक है मदन पाल, अपनी सेना लेके गया था।
निम्न में से कौन सा कथन बेड़च नदी के बारे में संबंध नहीं। देखो कोई चीज पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ये नदियां आपको दिखाती हैं। देखो बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से होती है उद्गम, सही है। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। अब देखो कहाँ से प्रश्न अगर किसी ने समझा होगा, बेड़च नदी है बनास की सहायक नदी, बनास है चंबल की, चंबल है यमुना की, यमुना है गंगा की, और गंगा फिर ब्रह्मपुत्र में मिलकर आपको जाती है। तो कहाँ पहुंच गए, देखो बंगाल की खाड़ी में। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। में एक संबंध में सही है, सही है। अच्छा अच्छा, ऑप्शन आगे है क्या, नहीं है, नहीं है भाई, यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत है। आपको पता होगा बनास, बेड़च और मेनाल बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाते हैं, आया ना, तो वो गलत हो गया, थोड़ा इतना ध्यान रखना। कौन सी, बेड़च नदी, ये वही बेड़च नदी है जिसके किनारे आड़ सभ्यता है। और ये बेड़च पहले आड़ के नाम से प्रसिद्ध है, फिर उदयसागर झील में जाने के बाद बेड़च नदी होती है, वही बेड़च नदी है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार फेमस, ये भी छोटी तीज बड़ी तीज पक्के आनी है। बड़ी तीज कह लो, सातुड़ी तीज कह लो, बुढ़ी तीज कह लो, भादोई तीज कह लो, सारे भाद्रपद कृष्ण तृतीया ना होगी। छोटी तीज की वैसी छोटी तीज बा आवेगी सावन के महीने में, सावन के महीने में आती है छोटी तीज, यानी सावन के महीना में आवे। और इन्हीं का हरियाली तीज, इन्हीं का सावनी तीज, ठीक है। और यहीं से क्या होते हैं कि त्योहारों का आगमन होता है, ठीक है। मैं अपनी भाषा में नहीं बोलूँगा, आपको एकदम हिंदी बताऊँगा, क्योंकि राजस्थान विविधताओं का क्षेत्र है, हर प्रकार की बोली बोली जाती है। और हिंदी भाषा अब सभी विद्यार्थी, चाहे वो डूंगरपुर का विद्यार्थी है, चाहे जैसलमेर का है, चाहे बारां का है, चाहे जयपुर का है, सब समझेंगे। इसलिए अपनी बोली मातृभाषा का मैं प्रयोग नहीं करते हुए प्योर आपको हिंदी में बताऊँगा, ताकि हर एक विद्यार्थी के कानों में आवाज़ जाए और वो सही रूप से समझ सके। तो बड़ी तीज का त्यौहार जो बनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। निम्न में से मिलान करना है। देखो ऊन मंडी पढ़ते आयो, ऊन मंडी बीकानेर, संगमरमर मंडी किशनगढ़, राजस्थान का कानपुर कोटा, गारमेंट सिटी भीलवाड़ा, ठीक है। बस ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मिला लेना अपने आप। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है। तो राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में सोम नदी पर है। आपसे पूछे भीखाबाई सागवाड़ा नहर सिरोही, और सॉरी भीखाबाई सागवाड़ा नहर है वो डूंगरपुर माई नदी से निकलेगी। सिरोही में 32 नाला परियोजना, ठीक है। सावन भादो परियोजना कोटा की है। वल्य आभूषण, आभूषण बड़े शानदार है। कक्षा 10 की जो क्लास चल रही है उसमें भी मैं बड़े शानदार तरीके से वस्त्र आभूषण बताऊंगा। वल्य आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है, ठीक है। कहाँ पे, वल्य आभूषण। चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है। अब ये बहुत गहराई से प्रश्न था, 1/3 जहां भी नेगेटिव होती है वहां से बचने का रास्ता होता है। ऐसे प्रश्न पता है, अच्छी बात है। देखो जिसको पता होता है वो उसको करना ही होता है, लेकिन अपने औसतन कहते हैं। कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर मेरे को तो पता था, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। सबके लिए औसतन बात है। तो चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है, लाल घंटा घर। जिसका सही हो जाता है उसका तो घंटा अच्छा काम कर जाता है, नहीं तो फिर उसका लाल घंटा बच जाता है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र हैं, तो पिछवाई नाथ द्वारा रासमंद भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। कतरिया सर प्रमुख गद्दी कौन सी है, तो कतरिया सर में जसनाथी संप्रदाय की है। जसनाथ जी का जन्म और समाधि भी कतरिया सर में बीकानेर में इन्होंने ली थी। कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में देखो, नृत्य एक ही पेपर में देखो आप अंदाजा लगा लो कला संस्कृति के प्रश्न कितने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के प्रश्न तो थोड़ा हिंट लग के भी अपने नक्शा थोड़ा पता है दिशा का कर सकते हैं। ये कला संस्कृति में एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी का मतलब ये काष्ठ की घोड़ी से नृत्य होता है, धीरे धीरे काष्ठ करते करते कच्छी घोड़ी नृत्य आ गया। ये एक महिला प्रधान है, बिल्कुल ही नहीं है। घोड़े वाला काम तो ये काठ के घोड़े तो हिलाने वाला काम पुरुष ही करेंगे, तो पुरुष प्रधान है, हमेशा ध्यान रखना। यह राजस्थान के शेखावटी में, ये बिल्कुल सही है, शेखावटी में होता है। विशेषतः विवाह के अवसर पर तो बिल्कुल आजकल तो ये व्यावसायिक हो गया, व्यावसायिक हो गया। तो लगभग जहाँ मांगलिक कार्यक्रम या विवाह उत्सव होता है वहीं बुलाते हैं। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि शाहजहां के काल में जब भी आपसे पूछे तो नार नृत्य हुआ था मांडल भीलवाड़ा वाला, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। इसने पूछा सत्य कथन, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, देखो बड़े कंफ्यूज करते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक आधा चुनना, एक आधा हो तो पता लग जाता है। फिर देखो 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई। अब ये तो आप मेरा भी करवाया हुआ है, आपने पढ़ा कि भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में। अब ये और ध्यान रखना 1921 को, 1921 को
निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? दुर्गों से खूब प्रश्न आ रहे सिंपल है। तो शेरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम बारावाड़ा है, उसको कोषवर्धन भी कहते हैं। फिर देखो, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? अब पूरी हिस्ट्री अपने कक्षा 10 में पढ़ ली मैंने, एक्स्ट्रा आपको बता दी, कछुआ वंश, मेवाड़ वंश, मारवाड़ की सब हिस्ट्री बता दी, ये सारे देख लेना अच्छे तरीके से, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? किसने? सांगा ने। तो हमें पता है बयाना की लड़ाई हुई थी ना 16 फरवरी 1527 को, इसमें बाबर ने हरा दिया था और बाबर की सेना भयभीत हो गई थी। फिर बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा कर हटाने की बात कही, शराब न पीने की बात कही थी, ठीक है, वो था। और खानवा की युद्ध में बाबर जीत गया था। फिर इसने आपको पता है गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, वहां से मुगल सत्ता शुरू होगी। और घाघरा की लड़ाई में बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, पहली बार 1516 में आक्रमण किया था। और बाबर के युद्ध ये पूछे जाते हैं, कौन से? पानीपत, बयाना, खानवा, चंदेरी, घाघरा। और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। चलते जाओ, बस हिस्ट्री का तो क्या अंत है, बहुत है। विजय स्तंभ के बारे में बताइए। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, आपको पता है। 9 मंजिला है, ये पक्का पता है। इस मंडन इसका वास्तुकार था, ये आपको पता है। मंडन नहीं था, इसका था जेता। इसके बाकी पुत्र थे जेता, पोमा, नापा, नाथा, सारे थे। तो मंडन तो कुंभलगढ़ का था। तो भाई इसमें सही तो एक ही होगा, ये 9 मंजिला है, ठीक है। फिर देखो, निम्न में से कथनों पर पढ़िए। अब सभ्यता का प्रश्न आ गया, सभ्यता के प्रश्न बार बार आ रहे। विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर था। भाई दिमाग खराब हो गया इसका, जोधपुर का शहर नहीं था, ये तो सीधा ही। पर जिसने इतना की पढ़ के छोड़ दिया ना, वो वहां पे प्रेशर को झेल गया ना वहां पे, तो उसने अगर उसने पूरी लाइन तक पहुंचा है ना, तभी कह रहा हूं मेहनत करते जाओ, अंत तक सफलता मिलेगी। यहां तक पहुंचोगे ना तो सही होगा, यहीं छोड़ दिया ना इसको, यहीं क्या विराटनगर विराट, तो गलत हो जाएगा। तो गलत है अपने हिसाब से। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म और मौर्य धर्म आ जाए तो विराट को छोड़ना ही नहीं है, पीछे बढ़ जाना है उसके। तो सही है, तो सही तो 2 नंबर ही है, ठीक है। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित नहीं है। और अभी देखो यहाँ बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया कि एक तो प्रश्न आया विराट सभ्यता की खोज दयाराम बहादुर साहनी ने, एक आया इसके उत्खनन करता, क्योंकि उत्खनन करता नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित है। लेकिन उसने चतुराई से काम लिया, उसने कैलाशनाथ, इसको शॉर्टकट में के एन बनर्जी कर दिया, कैलाशनाथ दीक्षित, के एन दीक्षित कर दिया। और नील रतन बनर्जी, उसको उसने एन आर बनर्जी कर दिया, शॉर्टकट में नाम दे दिए। तो थोड़ा घबराना नहीं है और सोच समझ के पेपर करना है। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, मैं बार बार कह रहा हूँ, AK-14 अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के राजाओं पर AK-47 चली थी और इतनी खतरनाक चली, कई जैसे चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना, रणथंभौर दुर्गों को ले बैठे। तो देखो, रणथंभौर के समय हमीरदेव चौहान थे, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ पर रावल रतन सिंह थे, बिल्कुल। सिवाना पर शीतल देव थे, बिल्कुल। जोधपुर वीरमदेव, ये गलत है भी। जोधपुर आक्रमण इसने पहली बात तो किया नहीं, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न बड़ा शानदार है भी, पहले एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्रांगद मौर्य। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी आता है, चित्रांगद मौर्य, एक चित्रांग मौर्य, इतना ही चेंज आ जाता है। एक शामल दास के वीर विरोध के अनुसार एक और बड़ी समस्या आ जाती है जब ये दोनों आते हैं। लेकिन फिलहाल खैर मनाओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक है चित्रांग मौर्य, ये मौर्य नहीं है, मौर्य। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, भालू मतलब बियर अभ्यारण्य कहाँ पे है? सुंदा माता जालोर, बियर ही होता है ना, ठीक है। निम्न में से सीमेंट उद्योग में से सुमेलित नहीं है। देखो, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, मंगलम मोडक है अभी, और श्री सीमेंट ब्यावर में, बिड़ला व्हाइट सीमेंट ये गोटन में नहीं है, खारिया खंगार जोधपुर में है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। अब 2 प्रश्न आ गए इसमें, देखो, एक संक्रिय नृत्य आ गया, एक इंडोनी फिर आ गया। ये इंडोनी भी किसका? कालबेलिया का है। लेकिन इंडोनी का मतलब सिर पर इंडोनी रख के मटका लगा जाता है ना, बस याद रखने। ग्रामीण क्षेत्र वाले बड़ा जल्दी समझते हैं। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय इंडोनी के ऊपर मटका उतर फिर लेके जाते हैं ताकि दबाव न पड़े, तो ये इंडोनी समझ जाते हैं जो है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र तो 32,863 वर्ग किलोमीटर।
जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की दो उच्चतम नदियां कौन सी है? आपको पता ही है कि जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की दो नदियां हैं। अब जल उपलब्धता के आधार पर देखें तो चंबल और बनास है अपने राजस्थान में। ठीक है, अब क्या उसका उत्तर है ये देखेंगे। कहानी क्या है कि जल उपलब्धता हो सकता है कि स्थायी, ये पूछ ले कि वर्ष भर स्थायी, वर्ष भर जल उपलब्धता, तो माही बनास का है। ठीक है, जल उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर माही माही और चंबल माही होगा, इसका उत्तर चंबल और माही। ठीक है, अगला देख लो, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जिले से सम्मिलित नहीं है? देखो, कुब्बड़ पट्टी अजमेर नागौर में है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, बुराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है, ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। ये तो सही है, ये गलत है। जो बुराट का पठार है ये इधर आपका राजसमंद उदयपुर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। निम्न में से किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु है। एक तो अति शुष्क, फिर एक यानी शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो उपाद्र देख लो कहाँ पाई जाएगी, यहाँ तो अति आर्द्र होगी। ठीक है, यहाँ भी आर्द्र अति आर्द्र के आसपास आएगी। गंगानगर हनुमानगढ़ इधर आपका चूरू है, ये थोड़ा ये टाइपिंग में कई बार मिस्टेक है कई। ठीक है, ये इधर शुष्क वाले में आएगी। तो उपाद्र आएगा ना, तो जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक इसका उत्तर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय श्रेणी में आता है? तो हमें पता है कि मरुस्थलीय श्रेणी में आता नहीं है, नहीं आता आएगा, आता। अच्छा ठीक है, सॉरी, गागरोन जल आ गया, मेहरानगढ़ भी पहाड़ी पे है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे है, नारगढ़ जयपुर में, सुदर्शनगढ़ का किला जूनागढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? ये बड़ा फेमस प्रश्न आ रहा है। तो ओढ़नी का एक प्रकार है मारवाड़ में दामनी। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले, तो बेरिलियम जो खनिज होता है वो जयपुर और उदयपुर को। काका जी की बावड़ी, ये बड़ा शानदार प्रश्न है। अभी काका जी की बावड़ी दौसा में है, और काकी जी की बावड़ी बूंदी में है, और काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात, अब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में कंफ्यूज हो मत, लिंगानुपात पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही है? सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 100,000 से कम रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी 1000 से तो कम ही है, एक का भी नहीं है, क्योंकि टॉपर अपने 994 कौन सा है? डूंगरपुर है। सामान्य लिंगानुपात का मतलब ऐसे नहीं किसी ग्रामीण कार पूछ रहे, वैसे पाली का है, तो ये बात तो है तो सही इसकी। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल, क्योंकि अपना 928 है, अपने देश का 943-40 है, तो है ही कम, तो ये भी सही है। सभी जिलों में का धौलपुर को छोड़ दो, शहरी क्षेत्र में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। भाई क्यों छोड़ दो धौलपुर को, सारों के कम है। एक पाली याद रखना है, बाकी सबको 1000 के नीचे रखना है। 3 नंबर तो हो गया गलत। सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम। हाँ ये कह रहा है, ठीक है, पाली क्योंकि 1003 है, तो भी 3 छोड़ दो, बाकी सारा सही है। तो 1 2 4। फिर देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, नर्मदा जोधपुर में होता है, बादला जयपुर में नहीं होता। भी बादला जोधपुर में होता है, तो ये गलत हो गया सीधा, जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित? अब कई प्रश्न ऐसे आगे, पर ये ध्यान रखना प्रश्न वापिस रिपीट होने के चांसेस है, खास करके सीएटी और रीट के एग्जाम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। निम्न में से कौन सा पशु मेला सुमेलित नहीं है? देखो, मल्ली नाथ जी तो इतने फेवरेट है कि तिरवाड़ा बाड़मेर बार बार प्रश्न आता है, लूनी नदी के किनारे चैत्र माह। वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर में। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं लगता, क्योंकि करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है। जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में। और गोमती सागर झालावाड़ में है ही, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये। आपसे पूछे सबसे ज्यादा पशु मेले अपने राजस्थान में नागौर में लगते हैं, ध्यान रखना। और सबसे लंबा जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ वाला चलता है, सबसे प्राचीन मल्लीनाथ जी वाला है। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? ये एग्जामिनर ना कोई वन रक्षक वाला पेपर में जसवंत थड़े के बीच में जरूर पड़ा था। जसवंत थड़ा मारवाड़ का ताजमहल है, जोधपुर के अंदर ये स्थित है, राजस्थान। और ये जसवंत जोधपुर, और इसका निर्माण करवाया था, शासक आया था जोधपुर का एक सरदार सिंह, उसने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में तो बागड़ और बागड़ी बोली जाती है। निम्न में से पर्वतों की ऊंचाई का सही क्रम बताइए। देखो, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर आती है। तो सीधी सी बात है भी शेर यहाँ आ गई, शेर यहाँ आ गई, शेर यहाँ आ गई। कुछ अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा जाना है, तो तीनों ही ऑप्शन कट गए, बच गया एक। मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है?
तो मैंने बताया ये बार बार प्रश्न आ रहा है, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई? अब देखो, अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना सावित्री ये क्रांतिकारियों की पत्नियां थी और उन्होंने आंदोलन किए तो उनके साथ जेल गई थी। भील बालिका 13 वर्षीय कालीबाई ये जेल नहीं गई बल्कि शहीद हो गई थी अपने अध्यापक सेगाबाई को बचाने के चक्कर में। 7 अग्नि वेदिकाओं की कहाँ मिली है? तो 7 अग्नि वेदिकाएं अग्निकुंड कहाँ से मिले? बार बार प्रश्न पेपर में आ रहा है कालीबंगा, और एक छिद्रित एक खोपड़ी मिली है जिसमें छेद मिले हैं, वो भी कालीबंगा से, याद रखना। पुरंदर की संधि 1665 किसके मध्य हुई? ऐसे प्रश्न तो आपको पता है, एकदम मैंने आपको क्लियर रूप से बता दिए। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच 1665 को हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। और निम्न में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? शीला देवी आमेर है, आई माता। अब देखो, पहले वनरक्षक में पहली बार प्रश्न आया था कि बिलाड़ा जोधपुर की कौन सी देवी प्रसिद्ध है? आई माता। आई माता बिलाड़ा जोधपुर की प्रसिद्ध है, ओशिया की नहीं। शीतला माता, चाकसू, दधीमती माता, गोट मंगलोत सही है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? याद करो, 30 मार्च स्थापना दिवस, लगभग सभी रियासतें मिल गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो उसका उद्घाटन खुद करने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपके 59 प्रश्न थे, ठीक है, ये आपके क्लियर मैंने आपको बता दिए। निरंतर आप इस प्रकार पढ़ते रहिए क्योंकि अध्ययन आपको निरंतर करना पड़ेगा। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सफलता देखो आपको मिलेगा, आप खुद से मोटिवेट कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, माता पिता की तरफ देखिए, उनका सपना पूरा करने का साकार देखिए, आप सफलता को जरूर प्राप्त करोगे निश्चित तौर पे। इसमें कोई राय नहीं है, से कोई दुनिया आपको कुछ भी कहे, नेगेटिव पॉइंट वाले बहुत लोग होते हैं, उनसे लड़कर बाहर निकल कर, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके साथ में नेगेटिव लोग आते हैं, आपकी बुराई करने वाले आते हैं, आपको सही रास्ते पर नहीं जाने वाले आते हैं, ये सब के साथ होता है, हमारे साथ भी होते हैं। अगर हमारे अच्छे मित्र हैं तो हमारे दुश्मन भी आपको मिलेंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अपने पथ पर बढ़ते रहें, फिर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।